आप सभी का सुबह का स्वागत है। सुबह सुबह आज मैं फिर से भ्रमण पे निकला हूँ इस जंगलों में। देखिए सुबह है, अभी सूर्योदय नहीं हुआ, सूर्योदय होने वाला है। उषा काल का समय है और ये दृश्य हम लोग देखने के लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं। कारण ये है कि ये जो प्रकृति का दर्शन है वो कहीं न कहीं लाइफ से जुड़ा हुआ है। इसी के अनुसार हमारा जीवन चलता है। जैसे जैसे ये निकलता है उसी तरह से जीवन जागता है। सारे पक्षी, पशु पक्षी जो भी हैं सब जागते हैं। और आप सुन रहे होंगे पक्षियों की आवाज़ें। इनका राग सुनकर पक्षियों की आवाज़ें, पशु पक्षियों की जो आवाज़ें होती है ना, निस्वार्थ होती है, क्लीन होती है। कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता, कोई स्वार्थ नहीं होता। बस ये खुशी में अपने हिसाब से बोलते हैं और उनसे मैं महसूस करता हूँ कि उनके पास जो खुशी है, वो जो शांति है, वो जो आनंद है, वो मुझे भी मिले। कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप सुन रहे हैं कितनी मधुर आवाज़ है, ऐसा लगता है जीवन में उनको क्या मिला। उनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कितने आनंद में है। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए। जीवन का एक एक घड़ी महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति अगर कोई अंतिम समय में हो, यानी मरने के कुछ उसके पास समय ना हो, मरने तय है, उसको पता है कि मुझे इतनी देर में मुझे मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो चाहेगा कि मुझे एक पल का जीवन मिल जाए और मिल जाए, ताकि मैं एक पल और जी लूँ। ये जीवन क्यों ऐसा, ये क्या स्वभाव है प्रकृति का कि हम जीना चाहते हैं, हम मरना नहीं चाहते। शायद इसलिए कि जो हमें जीवन मिला था उसको हमने पूरी तरह से संतुष्ट होकर नहीं जिया उसको। क्योंकि जब आप भोजन अच्छे से कर लेते हैं, प्रेम से कर लेते हैं, पूरे अच्छे से कर लेते हैं, उसके बाद आपको खाने की इच्छा नहीं होती, लगता है चलो ठीक है अब नहीं खाना। उसी प्रकार जीवन का संबंध है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को अच्छे से जी नहीं पाते, हर चीज़ को अपने इच्छाओं के अनुसार और इसकी कमी हमें तभी खलती है जब हमें जीवन में प्यार नहीं मिलता, हमें जीवन के बारे में वो नरिशमेंट नहीं मिलती अंदर से। क्योंकि जिस तरह से इस शरीर का कुछ ना कुछ गुण है, कुछ ना कुछ डिमांड होता है। पंच तत्व से शरीर बना है, तो पंच तत्व की आवश्यकता है इस शरीर की। आपको हवा चाहिए, पानी चाहिए, पृथ्वी, आकाश, जल तत्व, अग्नि, सारे कुछ चाहिए, क्योंकि ये उससे बना है। तो आपका मन है, जो आपके अंदर का जीवन है, उसको क्या चाहिए? उसको भी चाहिए कुछ, उसका भी भोजन है। हर चीज़ का भोजन होता है, और अगर वो भोजन नहीं मिलता है तो समस्याएं, तो आत्मा अंदर से आपका शरीर असंतुष्ट होता है। देखिए चारों तरफ ये जंगल है, ये जंगली 50 फीट नीचे खाइयाँ हैं, ये झाड़ियाँ, ये जंगल। और मैं अक्सर जब भी मुझे मौका मिलता है मैं इस सुनसान में निकल जाता हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि सुनसान जगह पे ही खुद की ज्योति जलती है। ये हमारे गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर की जगह है। यहाँ पे कोई आता जाता नहीं। अमूमन नीलगाय रहती है, सियार, भेड़िए, इस तरह से यहाँ पे जानवर रहते हैं। रात में बहुत आवाज़ें आती है, लेकिन फिर भी मैं आता हूँ। कारण है कि जब आप कुछ खोज रहे होते हैं, कुछ करना चाह रहे होते हैं, तो आपको ऐसा एकांत वातावरण चाहिए होता है। और यही एकांत वातावरण है। इस एकांत वातावरण में, इस सन्नाटे में मैं जीवन की तलाश करता हूँ, लाइफ की खोज करता हूँ।
क्योंकि जिस खोज और जिस रिसर्च के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ बहुत अनूठा है, बहुत ही वैल्यूएबल है। अगर मेरा रिसर्च सक्सेसफुल हो गया तो मैं लोगों को जीवन का राज बता पाऊँगा, लोगों को मैं वो सब चीज़ दे पाऊँगा जो आज लोगों की ज़रूरत है। आज लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, टेंशन में हैं, तनाव में हैं, ज़िंदगी से हार जाते हैं, यहाँ तक अपने खुद को मिटा देते हैं। बहुत दर्द है इस ज़माने में, और उस दर्द को मिटाने के लिए हमें जो दवा चाहिए वो मैं ढूंढता हूँ यहाँ। और मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे इस तरह का मेरा मानसिकता, मेरा मन इस तरह की खोज करने में जुटा हुआ रहता है। ये देखिए 50 फीट गहरी खाइयाँ हैं, चारों तरफ झाड़ियाँ, पेड़। पंछियों की आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने अपने बगीचे में भी, मैं जब भी जाता हूँ तो मैं पंछियों की आवाज़ सुनता हूँ। किसी भी हालत में मुझे बस यही लगता है कि मैं कुछ इस प्रकृति से नया सीख लूँ। और हम तरक्की तभी तक कर पाते हैं जब हम सीख रहे होते हैं। जब हम, याद करिए कि आप बचपन में पढ़ाई करते थे तो आपको बोरिंग नहीं लगता होगा, लगता होगा कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ अंदर जा रहा है। अंदर जा रहा होता है ना, तो उदासीनता ख़त्म हो जाती है, एक अलग सा सेटिस्फैक्शन आपके जीवन में मिलता है। तो यही बात है कि जब भी हम कुछ सीख रहे होते हैं, कुछ टेकअप कर रहे होते हैं, कुछ अंदर हमारे भीतर प्रवेश कर रहा होता है, तो हम संतुष्ट होते हैं। और ये चीज़ें, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे हम मुझे लगता है कि जब पेड़ बड़ा होता है, पौधा छोटा होता है, तो उसको केयर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पेड़ जब बड़ा होता है तो वो खुद तो मजबूत होता ही है, दूसरों को भी मजबूती देता है, दूसरों को भी आश्रय देता है, लकड़ियाँ देता है, फल देता है, सहारा देता है। लेकिन आदमी के, इंसानों के जीवन में ऐसा किसी किसी के पास है भी, कोई देता भी, लेकिन कोई कोई नहीं भी दे पाते। तो मैं बात कर रहा था जीवन की खोज की। ये बहुत ही गहराई से समझने वाली बात है कि जिस खोज की मैं तलाश करता हूँ, हालांकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लोगों को दे सकता हूँ, लेकिन अभी जो परफेक्ट फार्मूला की तलाश कर रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है। धीरे धीरे मैं उसको समझ रहा हूँ, उसका मैं संशोधन करके एक सिद्धांत बनाऊँगा। ये मेरा अलग काम है। वैसे मैं काम भी और भी बहुत सारे करता हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनली व्यक्तिगत जीवन है। और ये जो इच्छा है, ये जो शौक़ है, ये मेरा खुद का है और इससे बाहरी जीवन का कोई संबंध नहीं है। मैं ऐसी बातें सिर्फ सुबह ही कर पाता हूँ, क्योंकि ये वक्त होता है खुद के निरीक्षण का, खुद की मापदंड करने का कि आपने क्या ज़िंदगी से सीखा, आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। उसका निरीक्षण, उसका अवलोकन मैं ये सुबह ही करता हूँ। और ये सुबह का वक्त मुझे बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि जब गांव में मैं आता हूँ तभी ये सब चीज़ें कर पाता हूँ। शहरों में शोर शराबे, धूल हलचल में कहाँ ये सब हो पाता है। प्रकृति का ये स्वच्छ हवा, ये एकांत वातावरण नहीं मिल पाता है वहाँ पे, तो कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाता है। और जब भी मैं आता हूँ, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए, अभी होली की छुट्टियाँ हैं, होली हम लोग मना रहे हैं और बहुत अच्छे से मना रहे हैं, सब बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, परिवार के साथ। तो ये कुछ दिन का समय होता है, तो सुबह कोई काम होता नहीं, तो मैं सुबह निकल जाता हूँ, अपने को समय देता हूँ। तो इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नई चीज़ आती रहती है। मैंने एक ही बात आपको बताई कि जब आप सीखते रहते हैं तो आपका जीवन तरोताज़ा होता है। जैसे आप सीखना बंद कर दिया
तो फिर लगेगा कि जीवन में कुछ काम नहीं है, कुछ ऐसा सोच नहीं है, तो फिर आपका जीवन नीरस होने लग जाता है। और अपनी नीरसता को, अपने लाइफ की नीरसता को बचाने के लिए मैं सब करता हूँ। एक ही जगह पे आप बैठे रहो बिना किसी काम के, ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो जब आप कुछ पढ़ते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ निरीक्षण करते हैं, तो आपका ज़िंदगी जो है फ्रेश होता है, तरोताज़ा होता है। जैसे आपने बच्चे को देखा होगा, बच्चा जो है एकदम खुश होता है। कोई भी बच्चा हो, किसी भी जानवर का बच्चा हो, इंसान का बच्चा हो, हमेशा खुश होता है। उसकी आंखों में अजीब सी खुशी होती है, और वो खुशी मैं खुद में देखना चाहता हूँ। वो खुशी, क्योंकि जब तक आपके पास, आपके लाइफ में नई चीज़ें आपके नहीं हैं, मतलब आप उसके बारे में नहीं जानते हो, तभी तक आप जीने की प्रयास करते हो। जब तक आप उसको सीखने का प्रयास करते हो, तो जीवन आपके आसपास होता है। बच्चों के लिए हर पल नया है, हर चीज़ नई है, तो उसे हर चीज़ में वो आंदोलित होता है। वो अंदर से वो उस चीज़ को जानने का प्रयास करता है, उसको समझने का प्रयास करता है, तो वो इंटरटेन होता है खुद को, और बहुत अच्छा वो जीवन की तलाश है। जीवन एक तलाश ही है, खोज है। जब तक आप ढूंढते हैं, खोजते हैं, तब तक आप जी रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मुझे याद है, जब मैं पढ़ता था तो मैं खुश रहता था बहुत। अरे यार, अब तो मैं ये जॉब करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा। लेकिन जब जॉब किया, उसमें गया, तो पता चला क्या ये तो एक ही काम है बस। तो नीरस होने लगा, और मुझे नई नई चीज़ें चाहिए। मैं ये काम कर नहीं सकता। डिफरेंट वर्क चाहिए, डिफरेंट संगति चाहिए, डिफरेंट जगह चाहिए। तो किसी भी हाल में अपने जीवन को मैं नीरस नहीं होने देना चाहता। कारण यही है कि एक तो ज़िंदगी मिली है, इस जीवन का भी पता नहीं कितना दिन है। तो मैं जो उसमें बात कर रहा था कि संतुष्टता की, यानी कि आप भोजन करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते, तो आप हमेशा उसके भोजन के लिए पीछे भागोगे। वैसे ही जब एक व्यक्ति के पास वो जब मृत्यु के निकट होता है, तो उसको लगता है कि मेरी मौत तो निश्चित है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि मैं एक पल और जी लूँ। एक पल, अगर उससे कहे कि तुम अपनी सारी संपत्ति दे दो, मैं तुम्हें एक पल का मोहलत और देता हूँ जीने के लिए, वो शायद वो भी दे देगा, निश्चित है वो देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि जीवन जो है, जीवन का एहसास बहुत बड़ा है, और जब तक आपके अंदर का एहसास गहरा होता जाएगा, उतना ज़्यादा आप जीवन की कीमत समझोगे। और अगर आपने ठीक प्रकार से अपनी नॉर्मल जीवन में अगर आपने नहीं जिया, तो आपको हमेशा लगेगा कि शायद मैं और थोड़ा जी लेता। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप जितना भी जिएं, एकदम आनंदपूर्वक जिएं। टेंशन होती है, मानता हूँ मैं, ज़िंदगी में चैलेंजेस होते हैं, दुख होता है, प्रॉब्लम आती है, लेकिन उस संघर्ष की स्थिति से उठना हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए। अगर आप उस संघर्ष की स्थिति में भी अपने जीवन को नहीं जी पाते, तो आप असंतुष्ट रह जाएंगे। आप मरते वक्त कहेंगे कि काश मैं कुछ और जी लेता। बुद्ध ने बहुत अच्छा इसका उदाहरण दिया है। बुद्ध मेरे आदर्श हैं, और बुद्ध ने जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया भी है। बुद्ध जब अंतिम समय में थे, जब उनकी मृत्यु नज़दीक थी, तो उनका जो शिष्य होता आनंद पूछता है कि भगवान, आप अपनी मृत्यु से दुखी तो नहीं हैं? तो बुद्ध कहते हैं कि नहीं आनंद, मृत्यु तो प्राकृतिक है, इसको तो स्वीकार करना ही होगा, और अगर इसको स्वीकार न भी करो, तब भी ये तुम्हें अपने आगोश में ले लेगी। तो जो सत्य है उसका विरोध क्यों? जो सत्य है उसको स्वीकार करना सीखो। और
बुद्ध जितनी अच्छी मृत्यु शायद ही किसी ने पाई होगी। उनका जो मृत्युशैया का चित्र भी मैंने देखा था, मैं बोध गया जाता रहता हूँ उनके। तो जीवन को संपूर्ण रूप से जिया है बुद्ध ने, और लोगों को यही संदेश दिया कि तुम जो भी कर रहे हो उसमें अपना जीवन को मत खो देना। अगर तुम इसे संतोषपूर्वक नहीं जी पाओगे तो फिर तुम्हें आशा रह जाएगा, अंदर से इच्छा रह जाएगी कि काश मैं थोड़ा और जी लेता। इसलिए जितना भी लाइफ है उसको पूरी तरह से रसमय होकर के जीना सीखो। और रसमय कैसे होगा? आपके जो अंदर इच्छाएं हैं उसको एक दिशा दो, अच्छी चीज़ों में, बुरी चीज़ों में नहीं, जिससे दूसरों को प्रॉब्लम हो, दूसरों को परेशान आप मत करो। और जितना आप अंदर से आप भरोगे, उतना ही आप जीवन को जान पाओगे, उसको जी पाओगे। ये जीवन की तलाश हमारा एपिसोड ये चलता रहेगा, और जब भी वक्त मिलता है मैं इस पे बात करता हूँ आप लोगों से। जीवन की खोज और बुद्ध का दिया हुआ कुछ अनमोल चीज़ें। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी आप किसी भी महापुरुष की या किसी भी व्यक्ति का ज्ञान आप अंदर में समाते हो, तो वो ज्ञान क्योंकि उन्होंने दिया है, उनकी महसूस फीलिंग्स हैं उसमें, तो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगी। इसलिए अपः दीपो भव, यानी अपने दीपक खुद बनो, अपनी रोशनी खुद बनो। कहते हैं ना कि दुनिया में चारों तरफ लाइटें हैं और आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वहाँ पे नहीं है लाइट, क्या करोगे? उस लाइट को, उस रोशनी को देख कर के आप नहीं चल सकते। आपको अपने पास रोशनी का स्रोत उत्पन्न करना होगा। अपः दीपो भव, माने अपने मार्गदर्शक खुद बनो, अपना शिक्षक खुद बनो। अपना मतलब कहते हैं ना कि पड़ोसी के घर से कब तक आप चूल्हा जलाओगे या खाना मांगोगे? जब तक आप खुद कमाना नहीं सीखोगे तब तक आपका जीवन कष्ट में रहेगा। तो काफ़ी लंबी बातें हो गई हैं और अभी तक सूर्य देवता निकले नहीं हैं। मैं सोच रहा था कि दर्शन करके ही जाऊंगा, लेकिन आज तो ठहर ही गए, पता नहीं क्या होगा। तो नॉर्मल बातें भी करनी चाहिए, हमेशा ऐसा नहीं कि ज्ञान की बातें, कुछ नॉर्मल बातें, कुछ हंसी की बातें, कुछ है ना, ज़िंदगी में ये सब होता रहना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ वक्त आपको सीरियस होकर के अपने इस तरह के, और मैं इस तरह का सीरियस मैं सुबह ही होता हूँ, बस सुबह को या शाम को, बाकी दिन भर मैं नॉर्मल रहता हूँ। घर के काम, फैमिली के साथ ये काम में व्यस्तता, है ना, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक चलता रहता है। ये सब खुशी, हर जीवन का मतलब होता है कि हर पल आप कितना खुशी प्राप्त कर पाते हो, यही तो आनंद है इसका। और अगर नहीं पाते हो तो आप असंतुष्ट रह जाओगे। तो जीवन की खोज एपिसोड में आज इतना ही। फिर मिलेंगे जल्दी ही एक नया विषय पे, और शायद इस विषय को भी आगे भी मुझे बढ़ाना पड़े, क्योंकि ये पूरी अभी तक ये बहुत विशाल है। इसे कई साल लग जाएंगे इसको पूर्ण करने में। और जो मेरा खोज चलता रहता है, ये नई नई चीज़ आती रहती है, नए नए अनुभव आते रहते हैं, तो मैं ऐड करता रहता हूँ, जोड़ता रहता हूँ, लोगों से बातचीत करता रहता हूँ। तो ये अच्छी बात है, इससे आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहता है, आपके सोचने समझने की शक्ति तीक्ष्ण होती है, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे सीखते हैं। और ये ज़रूरी होता है, क्योंकि हम हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं उस सब का काम है, सभी अपने अपने काम पे लगे हैं।
ड्यूटी पे लगे, हाथ पाँव दिमाग आँखें नाक सभी इंद्रियाँ अपने अपने काम पे लगी हैं। तो कहते हैं ना, बिजी रहोगे तभी इजी रहोगे, क्योंकि जो खाली दिमाग होता है ना, शैतान का घर होता है। बिजी रहो, बिजी रहो जागरूकता के साथ। हम ऐसा होता है कि हम जागरूक नहीं होते, बिजी हैं, तो वो मज़ा, उसमें आनंद नहीं है, वो मज़ा नहीं आया। बिजी रहने का मतलब हुआ कि जागरूकता के साथ व्यस्तता, और उस व्यस्तता से कुछ हासिल होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि हम काम करते हैं, हमें पैसा ही नहीं मिले तो हम काम क्यों करेंगे। उसी तरह हम भोजन करेंगे, हमारी भूख ही नहीं मिटी तो भोजन क्यों करेंगे। तो जो भी आप व्यस्त हैं, तो उस व्यस्तता में अपने लिए कुछ हासिल करना सीखें, है ना। भगवान कृष्ण का एक श्लोक मुझे याद आता है, इस दुनिया के लिए जब आप जीते हैं और कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ युद्ध लड़ रहे हैं, अपना जीवन एक युद्ध की तरह भी है, इसमें बहुत सारे चैलेंज आते रहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महे तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इसका अर्थ होता है कि हे अर्जुन, यदि तुम इस युद्ध में मारे गए तो यश के साथ स्वर्ग पाओगे, और यदि जीवित बचे तो धरती का राज्य भोगोगे। तो ये जीवन रूपी युद्ध में आप संपूर्ण रूप से अपना एफर्ट्स दो, दोनों ही में ही आपका फ़ायदा है। ज़िंदगी में कभी हार मिलती नहीं, मुझे हारना आता ही नहीं। मैंने जीवन में आज तक नहीं हारा। मैंने जब भी, अगर लोगों को लगा कि मैं हारा हूँ, तो मैं वहाँ से कुछ सीख के आया हूँ। तो हार कभी ज़िंदगी में होती नहीं, या तो जीत मिलती है या तो सीख मिलती है। तो इस फार्मूले पर मैं जीता हूँ। मेरे जीवन में हार निराशा नहीं है, या है भी तो अभी तक तो नहीं है, लेकिन भविष्य का क्या है देखते हैं। भविष्य में अगर ऐसी कोई परिस्थिति आई तो उसको भी नई परीक्षा समझकर उसको क्रॉस करो, टैकल करो, है ना। तो जो पुराणों में, जो ग्रंथों में कुछ ऐसी चीज़ें महापुरुषों ने लिखी हैं, तो उसका भी फ़ायदा हमें मिलता है। उस पावरफुल वर्ड्स, वो महावाक्य जिसको हम बोलते हैं, उस महावाक्य का फ़ायदा भी हमें मिलता है। उसमें विशालता है, उसमें संपूर्ण मानव जाति का ज्ञान है। लेकिन ज्ञान वो सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उस रास्ते को निरीक्षण करना आपका काम है। क्योंकि पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें आज के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। उसमें आपको कुछ संशोधन करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपडेट करना पड़ता है। कहते हैं ना, आपका मोबाइल भी अपडेट मांगता है, आपका कंप्यूटर भी अपडेट मांगता है, आपका माइंड भी अपडेट मांगता है। तो हर चीज़ को अपडेट निरंतर करना पड़ता है, तभी वो एक सही नॉलेज बन पाता है। तो बहुत लंबा बातचीत हो गया, अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सबका। होली का मुबारक हो आप सबको। आप सब खुश रहें, आनंद में रहें, और उनको बहुत अच्छे से होली मनाएं। क्योंकि हर त्यौहार का मतलब इतना ही होता है कि आपसी रंजिशें, आपसी मतभेद को भुलाकर प्यार मोहब्बत के साथ जिया जाए। और जितना आपके अंदर प्रेम उतरेगा, जितना आपके अंदर लोगों के प्रति, जीवन के प्रति पॉजिटिविटी बढ़ेगी, उतना ही आपका जीवन अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले एपिसोड में।